मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने जिस तरह से राज संभालते ही जयपुर शहर की सुध ली है, उससे पूरे प्रदेश की जनता को उनका पिछला कार्यकाल याद आ रहा है। दुर्दशा का शिकार अजमेर भी आज वसुंधरा के पिछले शासन को याद कर रहा है। सौंदर्य को तरस रहे अजमेर के हालातों पर पेश है स्वामी न्यूज की रिपोर्ट। अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान और ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की नगरी अजमेर कभी अपने साफ सुथरे शहर होने पर गर्व करती थी। भाजपा के पूर्व शासन में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने इस ऐतिहासिक शहर के सौंदर्य को चार चांद लगाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। सरकार के सहयोग से सभी प्रमुख चौराहों को सजाया संवारा गया था। भाजपा की सरकार गई तो लगा अजमेर का सौंदर्य भी सरकार के साथ ही चला गया। शहर में जगह जगह लगे कचरे के ढेर और सौंदर्य खोते चौराहों की सुध लेने का समय ना तो जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारियों के पास था और ना ही जनप्रतिनिधियों के पास। आज शहर की जनता वसुंधरा राजे के पूर्व शासन को याद कर रही है। मुख्य चौराहे पर नहीं, पूरे शहर की जो दुर्गति कांग्रेस के शासन में हुई है वो अजमेर की जनता ने देखी है। केवल मुख्य चौराहे के फव्वारे ही नहीं, अन्ना सागर के अंदर जो अन्ना सागर सौंदर्यीकरण योजना के अंतर्गत भारत सरकार की एक स्कीम थी, जवाहरलाल नेहरू अर्बन रिन्यूअल मिशन के अंतर्गत 15 करोड़ रुपए उसमें लाकर वहाँ के फव्वारे भी, अन्ना सागर में भी फव्वारे चालू कराए थे और शहर के सौंदर्यीकरण किया था। चाहे वो भजनगढ़ सर्कल हो, चाहे वो राजा साइकिल चौराया हो, जो दुर्गति हुई हो शहर की जनता देख रही है अपनी आंखों के सामने। और मैं ये कह सकता हूँ कि कांग्रेस के शासनकाल में अजमेर के अंदर विकास के नाम पर एक ईंट भी लगी हुई हो जो गिनाने लायक वो गिना कर दिखाए, जबकि हमारे शासनकाल में जवाहरलाल नेहरू अस्पताल से लगाकर शमशान घाट तक और चामुंडा माता मंदिर की सड़क ले लो या शहर के अंदर कॉलोनीज के अंदर जितने पार्क हैं उनको ले लो, किसी भी क्षेत्र में चले जाओ, हर क्षेत्र में काम करने का काम मिला है। महापुरुषों और धर्म अवतारों को समर्पित चौराहों का हाल बता रहा है कि यहां प्रशासन और सरकार नाम की कोई चीज नहीं थी। महापुरुषों के स्मारक खानाबदोशों की अय्याशी के अड्डे बने हुए हैं। शराब की बोतलें और गंदगी इन स्मारकों की किस्मत में लिख दी गई है। राज्य के शासनकाल में शहर के सौंदर्य में चार चांद लगाने के लिए हेरिटेज पिलर्स लगाए गए थे। हेरिटेज लाइट की चकाचौंध भी शहर को रोशन करती थी। शहर के हृदय स्थल पुराने आरपीएससी भवन के बाहर लगे फव्वारे भी आखिरी बार कब चले थे, इस बात का भी किसी को पता नहीं। अभी आप देखिए जिस तरीके से हमारे नव नियुक्त वसुंधरा राजे सिंधिया जी मुख्यमंत्री बनी हैं और उन्होंने पहले ही दिन जो होता है वो जैसे सौंदर्यीकरण के लिए वे डट गई है। वे जयपुर के अंदर इस सौंदर्यीकरण का कार्य देख रही है। वैसे ही हमको भी यही आशा हम लोग करते हैं कि अजमेर में भी इस तरीके का कोई कार्रवाई हो, क्योंकि आप देखिए कि हमारा महावीर सर्किल है वो पूरा पोस्टर से अटा पड़ा है। महावीर सर्किल के अंदर फव्वारे बंद पड़े हैं। वहाँ पे जो होती है वो दारू के जो आप देखिए बॉटल्स वहाँ पे पड़ी रहती है। वहाँ हमारी धार्मिक भावना भी जुड़ी हुई है। दूसरी ओर अजमेर का एकमात्र उद्यान दौलत बाग सुभाष उद्यान जो है, वहाँ पे आप देखिए जो फव्वारे जो हैं वो बिल्कुल बंद पड़े हैं। यहाँ पे जो होता है कि लोग जो घूमने आते हैं उनको बदबू आती है और जानवरों को तो यहाँ पे मेरे हिसाब से साम्राज्य फैला हुआ है, चूहे और वो बहुत हैं। यहाँ पे भी देखिए कांग्रेस के राज में 5 साल में कोई भी किसी प्रकार का कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। बस हमको तो यही आस है कि वसुंधरा जी जिस तरीके से जयपुर को खूबसूरत बनाने में लगी है वे हमारे अजमेर की ओर भी थोड़ा सा ध्यान दें और हमारा अजमेर जो पुराने रूप में था वे वापस इसी रूप में आ जाए और हम कह सकें कि हमारा अजमेर जो है बहुत सुंदर अजमेर है। शहर की इस दुर्दशा को भुगत रही जनता को अब भाजपा और वसुंधरा राजे से बहुत आशाएं हैं। लोगों को लगता है कि गौरव पथ का गौरव फिर से लौटेगा। सुभाष उद्यान के दिन फिरेंगे। शहर की सड़कें और स्मारक फिर से अपने पुराने वैभव में लौटकर जनता को प्रेरणा देंगे। प्रदेश की राजधानी जयपुर में वसुंधरा की सक्रियता ने अजमेर की आशाओं को भी फिर से जिंदा किया है। उन्हें लगने लगा है कि गया समय लौटकर फिर आएगा। अपन भी चाहते हैं अपना शहर एक प्रकार से सौंदर्यीकरण में नंबर 1 आए। जयपुर जैसे अच्छा सुंदर स्वच्छ हो रहा है, जैसे अपना अजमेर भी मतलब सुंदर स्वच्छ और अच्छा दिखे क्या, इसके लिए प्रशासन को विशेष तौर से ध्यान देना चाहिए। अभी स्थिति ये है कि कई जगह मतलब जैसे टूट फूट है, कई जगह फुहारे वगैरह हैं, कई जगह गंदगी वगैरह है। इस चीज़ पे विशेष तौर से प्रशासन को विशेष तौर से ध्यान देना चाहिए। बस अतिक्रमण तो इसको लेके कई लोग परेशान भी होते हैं। कई पार्किंग वगैरह की प्रॉब्लम रहती है, तो इससे क्या है कि कई जैसे पार्किंग वगैरह है तो पार्किंग वगैरह होनी चाहिए। और उस बात को लेके जैसे कई जगह मतलब रोड पे अतिक्रमण वगैरह हो रहा है, तो मैं समझता हूँ उस अतिक्रमण को एक ऐसी जगह मतलब दे दिया जाए ताकि उनका रोजी रोजगार भी चलता रहे और काम भी मतलब प्रशासन का बना रहे। सबसे बड़ी बात यह है।